हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट जो पेपर आपके हुए हैं 2018 से 2023 तक के सभी पेपर हम लोग देखेंगे। सॉल्व नहीं है, जैसा पेपर आया है वैसा ही दिखाया जाएगा। बस आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से 2018 से 2023 तक के पेपर पूछे गए हैं दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चन आया है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। जैसे कि आप पहली बार एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो आप दोगे एग्ज़ाम तो आपको पता नहीं होगा। और अगर आप जैसे कि आपसे पहले 5-5 6-6 साल से लोग पेपर दे रहे हो, उनको सब कुछ खबर होती है और आपको पता नहीं हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला पेपर 2018 में हुआ था सामान्य अध्ययन का लिखने वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ 3 घंटे का टाइम मिलता है और 200 अंक का ये पेपर होता है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं नोट में क्या क्या लिखा है। कुल यहाँ पर आपको 20 प्रश्न दिए होंगे। खंड आ से 10 प्रश्न लघु उत्तरी हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 कितनी है 125 है दोस्तों, 125 तथा खंड वा से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी हैं, जिनकी प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा कितनी है 200 है। और उसकी कितनी थी लघु उत्तरी की 125, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे। सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करने हैं सभी। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नित्य अंक उसके सामने मिल जाएंगे। अभी आपको प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में आप देख सकते रखें 125 और 200, ठीक है, ध्यानपूर्वक। और उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई प्रश्न अथवा प्रश्न को पूर्णतः काटते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो खंड ए में पहला क्वेश्चन पूछा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के चिह्नीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आपको बता दें, जैसे ये 2018 का पेपर है, ये बिल्कुल सॉल्व ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कराया। तो एक वो वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो आप उसको देख लें और प्रश्न हल करने का तरीका आप सीख लेना। चलिए, तो दूसरा प्रश्न पूछा है, विश्व शांति स्थापना बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन करना। तीसरा प्रश्न पूछा है, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या करनी है। ये चौथे में पूछा है, सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पाशित की होती है। टिप्पणी यहाँ पर आपको करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। 8 नंबर इसमें मिलेंगे आपको। स्त्रियों की बदलती प्रतिस्थिति का मूल्यांकन करना। फिर 6वें नंबर पर क्वेश्चन पूछा है, शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना करना है, विवेचना। फिर उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण देना था यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हो गया। और 8वां क्वेश्चन था, स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधो संरचनात्मक तत्व बताएं। भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी लिखनी है। बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना। ये हो गया आपका, ठीक। अब आता है खंड बी। इसमें आपको 200, इसमें आपको 125 करना था वर्ड्स में, ठीक है। आगे आपको करना है। तो देख उत्तरी में क्वेश्चन है, 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड की क्षतिग्रस्त कर दिया था, व्याख्या करनी है। द्वितीय विश्व युद्ध को असंभावी बनाने में हिटलर की भूमिका की विवेचना करना है। और तीसरे में यहाँ पर 13 क्वेश्चन में पूछा है, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण करना। धर्मनिरपेक्षवाद और अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरहा विवेचना करनी यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आपको भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की विवेचना उपयुक्त उदाहरण की सहायता से करनी। वैश्वीकरण क्या, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव की विवेचना करने। उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों की विवरण दीजिए। जैसे कि 2018 का पूछे तो 2023-24 का आप देख लेना। ऐसे वायु राशि क्या है और इसके प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित हैं। ज्वालामुखी उद्गार में संबंधित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए। फिर अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। अंध महासागर की जल धाराओं का नाम बताइए। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए। और अब आता 2019 का पेपर। तो 2019 का भी सेम है, 200 अंक 3 घंटे। तो वही जो मैंने बताया था नोट में, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, वही सेम रहेगा सभी का। और जैसे कि पहला क्वेश्चन आया था, तो पहला क्वेश्चन आया था लघु उत्तरी में,
तो प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना। 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन करना। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करना। आलोचनात्मक, ठीक है। और मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की भूमिका पर टिप्पणी करनी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप तथा इसे रोकने में महिलाओं की भूमिका का आकलन करना। भारत में जनजाति के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं का परीक्षण करना है। और हैस्टिंग्स आर्क क्या है? पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित करना है। फिर 8वां क्वेश्चन है, उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित किया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है एवं स्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। स्पष्ट करना। तो ये जो उष्णकटिबंधीय वाला खतरन है, तो अभी मैंने मैगजीन कराई है, तो वहाँ में इसके बारे में एकदम डिटेल में बताएंगे, तो आप वह देख लेना। उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजना का उदाहरण सहित विवरण देना। अब आता है खंड बी। इसमें आपको उत्तरीय प्रश्न करने, तो वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं वर्तमान में इसकी सार्थकता का समीक्षा करना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान का परीक्षण करना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करना। और भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक उपयुक्त उदाहरण देते हुए कथन का तार्किक विश्लेषण करना। धर्म तथा नरजातीय हिंसा के राजनीतिक मूलतः धर्मनिरपेक्षवाद और धर्मनिरपेक्षीकरण की राजनीति कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है हम लोग को। और नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना करनी है। गंगा मैदान के ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों का क्षेत्रीय वितरण की विवेचना करनी है। वायु की अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन करना है। उत्तरी आंध्र महासागर की जलधाराओं पर उनके उत्पत्तिकरण सहित एक क्रमबद्ध लेख लिखिए। इस तरीके से आपको करना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 200 शब्दों में करना 200, ठीक है। महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारत तटीय क्षेत्र में उनकी संभावनाओं की समीक्षात्मक व्याख्या करनी है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2020 का है दोस्तों। 3 घंटे यहाँ पर भी 200 अंक, ठीक है। वही सब जो पहले मैंने बता दिया था। और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन पूछा था पहला क्वेश्चन पूछा हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी करनी है। वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। इटली में फांसीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी करनी है। और भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभ का वर्णन करना है। समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठन के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। और 7 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए उसके भांबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना। और इस तरीके से यहाँ पर 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और 8 क्वेश्चन में पूछा स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी है। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन करना है। कहाँ पर स्थित है, ये कह रहा है स्थिति, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत फ्रंटियर और सीमा बाउंड्री का अंतर स्पष्ट करने हैं। फिर खंड बी में और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करना। भारत में गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना करनी है। जैकोबिन्स कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी, इनके बारे में बताना। सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यक्ष समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए इस तरीके से। और फिर अगला क्वेश्चन है उदारीकरण क्या है। उदारीकरण के
उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। फिर ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन करना। इस तरीके से ये 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर 18 क्वेश्चन पूछा है हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकीय समस्याओं पर प्रकाश डालना। अब विपरीत प्रवास क्या है? विपरीत प्रवास क्या है? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा था। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन करना। इस तरीके से ये 2020 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।